नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे, क्योंकि दीपावली की छुट्टी चल रही थी तो आप लोग भी छुट्टी में पूरी तरीके से मस्त थे। अब आप पुनः एक बार वापसी करिए और पढ़ाई कंटिन्यू जारी करिए। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि दीपावली आपकी बहुत अच्छे से बीती होगी। अब हम लोग पुनः कम बैक करेंगे पढ़ाई पर, और जहां पे क्लास पिछली छुट्टी हुई थी उसी को हम लोग कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ाएंगे प्यारे साथियों। तो हम लोग पिछली क्लास में टाइप नंबर 3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक अगले टाइप पे चर्चा करेंगे, टाइप नंबर 4 पर। दोस्तों, क्योंकि हम लोग मिश्रण पढ़ रहे हैं तो मिश्रण में जो पिछली क्लासेस रही उसके आगे जब हम टाइप नंबर 4 पे बढ़ेंगे तो आप लोगों से एक निवेदन ये है कि आप पिछली क्लास को जरूर आप देख करके एक बार आगे बढ़िएगा। यदि आप पिछली क्लास को पूरा देख चुके हैं तो ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। यदि आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे होते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस, चाहे आप यूपीएसआई या और कोई एग्जाम, चाहे आप आने वाले समय में लेखपाल का पेपर देंगे, यदि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी सीपीओ या आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी देना हो, चाहे आपको एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल देना हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट देना हो, दोस्तों सारे एग्जाम के लिए ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप आज क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी दोस्तों। और मैं आप लोगों से एक लगभग हर क्लास में एक डिस्कस ये करता हूं दोस्तों कि आपको क्लास मेरी कैसे लगती है, इसके बारे में जरूर आपको कमेंट करके बताना चाहिए। तो जो मेरे साथी क्लास को देख रहे हों या देखेंगे, वो सारे साथियों से ये निवेदन है कि आप जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं। कोशिश तो वही रहती है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए, और कोशिश यही रहती है कि जो लेटेस्ट कंटेंट है, जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, वो आप तक पहुंचे। तो कंटेंट क्वालिटी कैसे रहती है ये भी एक बार आप जरूर कमेंट करके दोस्तों बताया करिए। आइए हम लोग आज पुनः क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 का पहला प्रश्न जो है वो क्या है, जो मिश्रण का चैप्टर का 26वां प्रश्न आपका जाके बन रहा है। समान क्षमता वाले दो बर्तनों में रस और पानी क्रमशः 3:5 और 3:1 के अनुपात में भरे हैं। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। नए मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात क्या होगा? एसएससी सीएचएसएल 21/3/2023 शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया प्रश्न है। अब दोस्तों समझने की कोशिश करिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे कह रहा है कि दो बर्तन हैं और दोनों बर्तन कह रहा है कि समान क्षमता के हैं। ध्यान दीजिएगा, समान क्षमता वाले, मतलब जो इसका आयतन है, क्षमता का मतलब क्या है? क्षमता का मतलब दोस्त आयतन से है। जो इस बर्तन का वॉल्यूम है वही इस बर्तन का वॉल्यूम है, मतलब आयतन दोनों का क्या है? समान है। इसका आयतन और इसका आयतन मतलब क्षमता दोनों की समान है। यहां पे रस और पानी का अनुपात जो है, रस और पानी का अनुपात जो है वो दोस्तों है 3:5, और इस बर्तन में रस और पानी का अनुपात कितना है? रस और पानी का अनुपात है 3:1। कितना है? 3:1। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, जब दोनों के आयतन दोस्त समान है, जितनी क्षमता इसकी है उतनी ही क्षमता इसकी है, दोनों की क्षमता क्या है? समान है, बराबर है। अब इन दोनों को एक बड़े बर्तन में ले जाकर के, दोनों का जो आयतन है इसको ले जाकर के एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, आप मुझे ये बताइए कि जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन इसका है।
मतलब पहले बर्तन में जितना आयतन होगा उतना ही दूसरे बर्तन में होगा। तो अगर एक उदाहरण की मैं बात करूं कि अगर इसमें 5 3 8 लीटर है तो इसमें 3 1 4 लीटर संभव नहीं, संभव है। आप कहोगे सर दोनों के आयतन समान है तो दोनों की धारिता भी क्या, धारिता में मतलब आयतन, आयतन का मतलब धारिता, तो दोनों के आयतन जब समान है तो इसको समान कर लें, करना ही पड़ेगा। और इसको ले जाकर के एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे रस और पानी का अनुपात क्या होगा, यही आपको प्यारे दोस्त बताना है। इन दोनों के आयतन का जो योगफल होगा वो बड़े वाले बर्तन के आयतन के बराबर होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल बात सही है, ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो चुकी है। अब आइए इसको हम लोग बराबर कैसे कहते हैं। पहली केस की अगर हम बात करें, केस नंबर फर्स्ट की अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट की। तो केस नंबर फर्स्ट में रस और पानी है 3:5 के अनुपात में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। दूसरी केस की अगर हम बात करें तो रस और पानी किस अनुपात में है, तो आप कहोगे 3:1 के अनुपात में है। तो क्या हो गया, 3 और 1 4 हो गया। दोस्तों दोनों की धारिता समान है, दोनों के आयतन समान है, तो ये दोनों मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये 8 है, ये 4 है, तो इसको भी 8 बनाया जा सकता है। कैसे, 2 से मल्टीपल यहां करना, तो 2 से मल्टीपल यहां भी करना होगा और 2 से मल्टीपल यहां भी करना होगा। अब आपसे मैं बात कर रहा हूं, अब यहां पे जो है 3 दूनी 6 हो गया और ये 2 इकन्नम 2 हो गया। अब जब नए में इस वाले में ये पहुंच रहा है इसमें, तो ये पहली केस से कितना पहुंचेगा, 3:5 पहुंचेगा, और दूसरी केस से कितना पहुंचेगा, 6:2 पहुंचेगा, 6:2। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो 6 3 9 और 5 2 7, यानी 9:7। इस वाले में रस और पानी का अनुपात होगा 9:7, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या है, तो राइट आंसर है। मैंने आपको क्या कहा कि जब तक आप दोनों के आयतन, क्योंकि कह रहा समान क्षमता के हैं, तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका आयतन कितना होगा, इस अकॉर्डिंग टू रेशियो जो अनुपात है, उस अनुपात के अकॉर्डिंग जो जा करके इसका आयतन बनेगा वो 5 3 8 बनेगा और इसका 3 1 4 बनेगा। तो इसका आयतन 8 बना, इसका आयतन 4 बना। तो मैंने कहा इसको बराबर करना है, तो इसको क्या करना होगा, इसको 8 करने, भाई 8 और 4 को बराबर करना है, तो 8 पे बराबर हो जाएगा। आप ये समझे 8 और 4 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा, तो एलसीएम पे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब मैंने बराबर किया तो यहां से क्या कर दिया, 2 से मल्टीपल कर दिया, तो ये हो गया 2 चौक 8, तो यहां भी 2 से होगा, यहां भी 2 से होगा, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहां रस कितना है, 3 है, यहां रस कितना है, 6 है, तो 6 3 9, तो 6 3 9 ये मैंने कर दिया। यहां 5 और यहां 2, तो 5 2 7, यानी 9:7 के अनुपात में आपको देखने को मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको पूरी एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है। जब 2 बर्तन के आयतन समान हैं, उनको ले जाकर के तीसरे बर्तन में डाला जा रहा है, तो मैंने कहा पहले इन दोनों का आयतन समान कर लीजिए, और जैसे ही आयतन समान करके आप तीसरे बर्तन में जाओगे तो जो इनका अनुपात समान होने के बाद आएगा, उसी अनुपात को आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। दोस्त अगर ये बात समझ में आई है तो मेरी बात अब समझिए कि आपको इस सवाल को लगाने में कितना कम से कम समय लगेगा वो आप सीखिए। अब मैंने कहा कि एक बर्तन पहला है और एक बर्तन दूसरा है, इसको ले जाकर के तीसरे बर्तन में डाल दिया गया। यहां जो अनुपात है वो 3:5 है पहली केस में, और दूसरी केस में जो है वो 3:1 है। इसका मान कितना हो गया, 5 3 8, इसका मान हो गया 4। मैंने कहा दोनों के आयतन समान होने चाहिए, क्योंकि धारिता समान है, आयतन समान है, क्षमता समान है। तो आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है। बराबर कहां होगा, 8 और 4 अपने एलसीएम पर बराबर होगा। तो यहां पे आप क्या करोगे, 2 से गुणा कर लोगे,
2 से गुणा कर लोगे तो 2 से गुणा यहां भी करना होगा और 2 से गुणा यहां भी करना होगा। अब यहाँ रस कितना है 3 है, यहाँ 3 दूनी 6 है, तो 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ कितना है 5 है और यहाँ क्या है 2 है, तो 5 2 7 हो जाएगा। मतलब तीसरे बर्तन में जब ये जाएगा तो 9:7 यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अभी हम लोग और उदाहरण के माध्यम से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको एकदम पूरी तरीके से सब कुछ। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। समान धारिता के 2 कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है और दूसरे में 7:9 है। अब दोनों मिश्रणों को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है। दूध और पानी का परिणामी अनुपात क्या है? दोस्तों ये भी एसएससी फेज 12 24/6/2024 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में ये सवाल पूछा गया है। सेम वही वैरायटी है जो भी आपने पिछले सवाल में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड ये भी सवाल है। अगर वो सवाल आपको क्लियर होने में कहीं से कोई दिक्कत रह गई होगी तो यहां से अब और स्पष्ट आपको हो जाएगा। देखिए एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, ये दोनों समान धारिता के हैं। समान धारिता के 2 कंटेनर। समान धारिता का मतलब इसका जो आयतन है और जो इसका आयतन है, दोनों के आयतन क्या है? बराबर है। धारिता का मतलब होता है आयतन। पहले का आयतन दूसरे के आयतन के बराबर है। यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात कितना है? मिल्क और वाटर का यहाँ पे अनुपात जो है वो दोस्त है पहले वाले में 3:7 है। क्या है? 3:7। और दूसरे वाले में दूध और पानी का जो रेशियो है दोस्त, दूध और पानी 7:9 है। क्या है? 7:9। कह रहा था कि दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है और दूसरे में 7 और 9 है। अब ये दोनों के आयतन क्या है? धारिता समान है। इसको ले जाकर के कह रहा है एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। किसमें? बड़े कंटेनर में। तो जब बड़े कंटेनर में इन दोनों के मिश्रण को ले जाकर हम डालेंगे तो पहली चीज तो दोनों के आयतन समान है। तो दोनों के आयतन जब समान है तो यहाँ कितना आयतन हो गया? अकॉर्डिंग टू रेशियो, अनुपात के अकॉर्डिंग जो इसका योग बनेगा, आयतन बनेगा, वो क्या बनेगा? 7 3 10 और ये 9 7 16। अब आपको ये पता है कि दोनों की धारिता समान है, दोनों की धारिता समान है यानी आयतन समान है। तो 16 और 10 कहां पर समान होंगे? तो 16 और 10 अपने एलसीएम पर समान हो जाएगा। कहां समान होगा? एलसीएम पर। तो 10 और 16 का जो एलसीएम होगा, 10 और 16 का एलसीएम, 10 व 16 का एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 80। क्या आ जाएगा? 80। 10 8 80 और 16 पंचे 80। अच्छा, अब इसे बनाना है 80। कैसे बनेगा? आपको क्या करना है? इस 10 से 80 में भाग करो, कितनी बार जाएगा? तो 10 8 80, 8 बार जाएगा। 8 से गुणा यहां कर लो। 16 से 80 में भाग करो, 16 पंचे 80, तो यहां कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब देखो ये भी 16 पंचे 80 हो गया, ये भी 10 8 80 हो गया। इतने से काम नहीं चलेगा। 5 से मल्टीपल यहां किए हो तो 5 से यहां भी करना होगा। अगर आपने 8 से मल्टीपल यहां किया है तो 8 से यहां भी करना होगा। 8 से यहां भी करना होगा। अब आ जाइए यहां पे नए वाले में जब आप पहुंच रहे हो तो यहां से अब बराबर हो गया, इसकी धारिता इसकी धारिता के बराबर होगी। पहले बर्तन की जो धारिता है वो दूसरे बर्तन की धारिता के बराबर होगी। अब इससे हम जितना, यहाँ कितना दूध है, यहाँ कितना दूध है हम देख लेते हैं। यहाँ कितना दूध है? 8 3 24। कितना दूध है भाई? 24। मिल्क और वाटर का रेशियो नए बर्तन में क्या होगा? यहां से 8 3 24 लीटर दूध आया भाई। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। यहां से कितना आएगा? 7 5 35 आएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। यहां से दोस्त कितना पानी आएगा? 8 7 56 आएगा। और यहां से दोस्त कितना पानी आएगा? 9 5 45 आएगा। ये तीसरे बर्तन में चले गए। यहां से जो दूध आया वो 8 3 24 लीटर,
यहां से दूध आया 7 × 5 = 35 लीटर, ये तीसरे में गया। यहां से वाटर कितना आया 8 × 7 = 56 और ये 9 × 5 = 45। अब आप क्या करोगे, जोड़ लीजिए, इसको जोड़ोगे तो 5 × 4 = 9 और 3 × 2 = 5 और इसको जोड़ोगे तो 6 × 5 = 11 और 5 × 4 = 9, 9 × 1 = 10। तो आप देख रहे हैं 59:101, 59:101। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ए ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर दे रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियरिटी और ज्यादा हुई होगी। अगर इसके बाद भी कहीं से डाउट है तो एक बार हम लोग पुनः देखते हैं इसे। मैंने क्या कहा कि ये पहली केस है, ये दूसरी केस है। पहली केस में क्या था, 3:7 था, दूसरी केस में 7:9 था। तो यहाँ पे दोनों की धारिता समान थी, ये 10 आया, ये 16 आया, तो 16 और 10 कहाँ समान होगा, तो अपने एलसीएम पर समान होगा। एलसीएम क्या होगा इसका, 80 होगा। इसको 10 से भाग करोगे 8 बार जाएगा, 8 से मल्टीपल यहाँ होगा। इसको 16 से भाग करोगे 5 बार जाएगा, 5 से मल्टीपल यहाँ होगा। अब यहाँ जब 5 से मल्टीपल हो गया दोस्त, तो 5 से यहाँ भी करना होगा और 5 से यहाँ भी करना होगा। अगर 8 से यहाँ कर रहे हैं तो 8 से यहाँ भी करना होगा, 8 से यहाँ भी करना होगा। अब दोनों की धारिता समान हो गई, ये जाएगा तीसरे बर्तन में। किसमें जाएगा, तीसरे में। तो यहां से कितने लीटर दूध जाएगा, 8 × 3 = 24। यहां से कितना जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 24 35 ऐड कर लिया। यहां से 8 × 7 = 56 और यहां से 9 × 5 = 45, इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो आया यही तीसरे बर्तन का अनुपात होगा, जो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया दोस्त, राइट आंसर हो गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। समान धारिता वाले 3 कंटेनर अम्ल और जल के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। इन तीनों कंटेनर में अम्ल और जल के मिश्रणों के अनुपात क्रमशः 1:4, 3:7 और 2:3 है। यदि तीनों कंटेनर के मिश्रणों को एक में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा। एसएससी जीडी 9/12/2021 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों, अभी तक आपने 2 कंटेनर देखा, अब यहाँ पे 3 कंटेनर हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, समान धारिता वाले 3 कंटेनर, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर और तीसरा कंटेनर, तीनों की धारिता समान है, मतलब कि आयतन तीनों के क्या है दोस्त, समान है। धारिता मतलब आयतन। अगर उदाहरण के तौर पे इसमें 10 लीटर आएगा तो इसमें भी 10 आएगा, इसमें भी 10 आएगा, इसमें 20 आएगा तो इसमें भी 20 आएगा, इसमें 20 आएगा। तीनों के आयतन क्या है, समान है, यानी धारिता समान है। क्या चीज है इसमें, अम्ल है और जल है। यहाँ पे अम्ल और जल का जो अनुपात है वो कितना है, पहले वाले में 1:4 है, दूसरे में कितना है दोस्त, 3:7 है और तीसरे में कितना है, 2:3 है। पहले कंटेनर में अम्ल और जल का अनुपात 1:4 है, दूसरे कंटेनर में 3:7 है और तीसरे कंटेनर में 2:3 है। ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है और ये तीसरा कंटेनर है। तीनों की धारिता समान है, ये लाइन जरूर आप क्लियर करिएगा। धारिता समान होने का मतलब तीनों के आयतन आपस में समान है दोस्त। अब क्या हो गया, इसको ले जाकर के एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाएगा, तो इन तीनों का आयतन का योग इसके आयतन के बराबर होगा। यहां अगर 10 लीटर 10 लीटर 10 लीटर है सपोज दैट, तो 10 10 20 10 30, तो इसमें 30 लीटर ले जाकर के डाल दिया जाएगा, ये कह रहा है। मतलब 3 जो समान धारिता के बर्तन हैं, इनके जो मिश्रण है इसको ले जाकर के एक बड़े मिश्रण में डाल दिया जाता है, बड़े बर्तन में एक बड़ा मिश्रण बना दिया जाता है। तो कह रहा है कि जो बड़ा बर्तन है उसमें अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। तो आइए दोस्तों, यहां अकॉर्डिंग टू रेशियो मात्रा कितना है, तो आप कहोगे 4 और 1 5 है, यहां 7 3 10 है और यहां 3 2 5 है। अब 5 10 और 5 इसका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 10 होगा। कहां बराबर होंगे, ये 10 पर बराबर होंगे। अब क्योंकि 5
10 और 5 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा दोस्त, आप कहोगे 10 होगा। तो यहां 10 सही है, इसको 10 बनाना है तो 5 दूनी 10 दो बार जाएगा, 2 से गुणा यहां कर लो। 5 दूनी 10, 2 से गुणा यहां कर लो। अगर 2 से गुणा यहां किया, 2 से यहां भी करना होगा, और यहां नहीं किए तो नहीं करना, यहां 2 से किए 2 से यहां भी करना होगा। अब जरा देखिए, तीसरे बर्तन में हम लोग तीनों बर्तन को ले आकर के एक नए बर्तन में, चौथे बर्तन में डाल देते हैं। तो यहां से अम्ल कितना आ रहा है, 2 एकन्नम 2। यहाँ पे अम्ल कितना आया, 2 आया यहां से पहले केस से। यहां दूसरी केस से अम्ल कितना आया, 3 आया। और तीसरी केस से अम्ल कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। ये आ गया अम्ल तीनों से अलग अलग। यहां से कितना आया, 2 एकन्नम 2। यहां से कितना आया, 3। और यहां से कितना आया, 2 दूनी 4। यहां से अम्ल पानी कितना आ रहा है, यानी जल, 4 दूनी 8। यहां से कितना आ रहा है, 7। और यहां से कितना आ रहा है, 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। पहले बर्तन से अम्ल गया 2, दूसरे से 3 और तीसरे से 2 दूनी 4। यहां से जल कितना गया, 4 दूनी 8, यहां से 7 और यहां से 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 हो गया। और ये क्या हो गया, 7 6 13, 13 और 8 21 हो गया। अब इसको सरल होगा तो काट लीजिए, किससे कटेगा, 3 से। 3 त्रिका 9 और 3 सते 21। यानी दोस्त आ गया क्या, तो आप कहोगे 3:7। कहां पे है 3:7, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, 3:7 है। यानी कि राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहां 2 बर्तन थे समान धारिता के, यहाँ 3 बर्तन समान धारिता के थे। तीनों के आयतन को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। जैसे ही बराबर करेंगे तो जो इनकी मात्राएं होंगी, इन्हीं मात्रा को ले जाकर के चौथे बर्तन में हम डाल देते हैं। तो इनके तीनों का जो योगफल होगा वो चौथे बर्तन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है 3 समान धारिता के बर्तन हैं जिनके मिश्रण को ले जाकर के चौथे बर्तन में डाला जा रहा है। तो इन तीनों का जो योगफल होगा वो चौथे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात एकदम आपको क्लियर हो चुकी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। समान धारिता ब्रैकेट में लिखा है, क्षमता वाले 2 पात्र दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:11 है, और दूसरे पात्र में अनुपात 9:11 है। यदि दोनों मिश्रणों को एक पात्र में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। एसएससी एमटीएस 6/9/2023 सिक्स नंबर सेकंड। आइए दोस्तों, सेम जो आप पढ़ते आ रहे हो पिछले सवाल में वही काम यहां भी करना है। 2 पात्र हैं, दोनों की धारिता समान है, इन्हीं दोनों की धारिता समान है। इन दोनों को ले जाकर के एक बड़े पात्र में डाला जा रहा है, तो इन दोनों के आयतन के योगफल के बराबर इसका आयतन होगा। मतलब जितनी इन दोनों की क्षमता है उतना इसकी क्षमता अकेले है, ये बात यहाँ पे है। आइए दोस्तों, यहाँ पे दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, तो यहाँ पे है पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:11 है, 3:11। और दूसरे में क्या है, ये पहली केस था, ये दूसरा केस है। दूसरे केस में मिल्क और वाटर कितना है, तो आप कहेंगे 9:11 है। क्या है, 9:11 है। आ जाइए दोस्तों, यहां इसका योग कितना होगा, 11 और 3 14। यहां इसका कितना होगा, 20 होगा। अब आपको यह देखना है कि ये दोनों असमान है जबकि धारिता क्या है, समान है। तो 14 और 20 को समान करना है। 14 और 20 समान कहां पे होगा, ये आपको सोचना है। तो 14 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 14 और 20 का एलसीएम, 14 और 20 का एलसीएम। तो 14 और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, 140 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 140। क्या हो जाएगा, 140। क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। आ जाइए आगे देखते हैं। अब 14
दहम में 140 तो 10 से गुणा यहां हो जाएगा। 20 सत्ते 140 तो 7 से गुणा यहां हो जाएगा। अब 7 से यहां भी करना होगा और 7 से यहां भी करना होगा। 10 से यहां किए हैं तो 10 से यहां भी करना होगा और 10 से यहां भी करना होगा। आइए, यहां से मिल्क कितना आएगा तीसरे में, 10 तिहाई 30 लीटर पहले केस से आया और 963 लीटर दूसरे केस से आया, 63 दूसरे केस से आया। अनुपात बनाना है। देखिए, पहले केस से मिल्क कितना गया, 10 तिहाई 30, दूसरे से कितना गया 963। आगे आगे यहां से वाटर कितना जाएगा, 11 दहम में 110 गया। यहां से वाटर कितना जाएगा, 11 सते 77, 11 सते 77। ये आपका हो गया मिल्क और ये आपका हो गया वाटर। आइए दोस्तों, इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 3 9, 93 हो गया। यहां क्या हो जाएगा, 77 10 87, 187, 187। ये क्या किसी से कटेगा, तो बिल्कुल अब कटेगा नहीं। अब आप देखिए कि 93 अनुपात 187 कहीं दिख रहा है तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, 93 अनुपात 187 पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सेम आपने वैसे ही कार्य किया जैसे आप करते आ रहे हो। मैंने क्या कहा, इन दोनों के आयतन समान थे तो आयतन को समान कर लिया गया। यहाँ 14 था, यहाँ 20 था। 14 और 20 कहाँ बराबर होगा, अपने एलसीएम पर बराबर होगा। एलसीएम क्या होगा, 140 होगा। 14 दहम में 10 से गुणा यहाँ, 20 सत्ते 7 से गुणा यहाँ, तो 7 से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 10 से यहाँ हुआ तो यहाँ भी होगा। अब यहाँ से आप उठाइए दूध और यहाँ से उठाइए दूध, ले आकर के यहाँ मिला लीजिए। यहाँ से उठाइए पानी और यहाँ से उठाइए पानी, यानी कि वाटर। यहाँ मिला करके आप क्या करिए, दूध को दूध के साथ जोड़ लीजिए, पानी को पानी के साथ जोड़ लीजिए। जो अनुपात बनेगा वही आपका आंसर होगा। ये अगर सरल होता तो काट लेते, लेकिन सरल नहीं हो रहा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझिएगा। समान क्षमता की 3 बोतलें क्रमशः 30%, 40% और 25% संतरे के रस से भरी हुई है। सेब का रस डालने से ये पूरी तरह भर जाती है। तीनों बोतलों की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मिश्रण में से सेब के रस का प्रतिशत कितना है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है 1 बोतल ये है, 1 बोतल ये है, 1 बोतल ये है। तीनों बोतलों में 30%, 40%, 25% संतरे के रस है। पहला बोतल, दूसरा बोतल और तीसरा बोतल, तीनों की धारिता क्या है, समान है, समान क्षमता है। मान किस में दिया गया है, परसेंटेज में। तो मैंने ये मान लिया कि 100 क्षमता इसकी है, 100 लीटर इसकी है और 100 लीटर इसकी है, परसेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें कह रहा है कि संतरे के रस से भरी हुई है। संतरा कितने परसेंट है, संतरे का रस है, संतरा अगर 30% है, ध्यान दीजिएगा, संतरा और संतरे के साथ कौन सा रस इसमें मिलाया गया, सेब। अगर 100 लीटर ये है, ये 100 लीटर की धारिता का बोतल है, तो इसमें संतरा है 30, तो सेब कितना होगा, 70 होगा। सेब कितना होगा, 70 होगा। इसमें संतरा कितना होगा, 40 होगा। संतरा होगा 40, तो सेब कितना होगा, 60 होगा। इसमें संतरा होगा 25, तो सेब क्या होगा, 75 होगा। सेब क्या होगा, 75 होगा। अब क्या कह रहा है, इनको ले जा करके एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया। तीनों समान धारिता का आयतन, 100 लीटर इसमें, 100 लीटर इसमें, 100 लीटर इसमें। 100 क्यों माना, क्योंकि परसेंट में दिया गया, तो मैंने कहा परसेंट में मान लो, आसान हो गया। संतरा 30 तो सेब 70, क्योंकि 30% क्या था, संतरा था पहले में, दूसरे में 40, तीसरे में 25, तो परसेंट में दिया गया तो 100 मान लीजिए। तो ये 30 तो ये 70, ये 40 तो ये 60, ये 25 तो ये 75। इसमें पहला क्या है, संतरा है, ये भी संतरा है, ये क्या है, सेब है, और ये क्या है, सेब है। अब इनको ले जाया गया, तीसरे बर्तन में डाला गया। तीसरे बर्तन का टोटल आयतन कितना होगा, 300 होगा। 100 100 100 300 होगा। इस 300 में कह रहा तीनों बोतलों
की सामग्री को दूसरे बर्तन में, इन तीनों की सामग्री को क्या किया गया, ले आकर के तीसरे में डाल दिया गया इसमें। तो कह रहा खाली कर दिया जाता है, तो मिश्रण में से सेब के रस का प्रतिशत। अब इसमें सेब कितना है ये देखना है पहले। 300 में सेब है कितना, देख भाई 30 40 40 30 70 70 20 90 5 95, ये तो क्या है, संतरा है, ये तो क्या है, संतरा है। तो सेब का जूस यहां पे कितना हो गया, सेब का जूस 70 60 7 6 13 130, 130 में आपको क्या करना है, 75 जोड़ देना है, तो आ जाएगा 205। अब जो नया बर्तन आपको मिला उसमें 205 लीटर सेब है और 95 लीटर संतरे का जूस है। इन दोनों के जब जूस को मिला दिया जाएगा 300 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि मिश्रण में से सेब के रस का प्रतिशत। सेब कितना है भाई, 205 है। सेब के रस का प्रतिशत, सेब के रस का प्रतिशत आपको बताना है। सेब कितना है, 205, कितने में से, 300 में से। प्रतिशत निकालना है, गुणे 100 कर लो, 2 0 कट गया। अब इसको 3 से भाग करिए, 3 6 18, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 3 8 24, 1 25, 68 सही 1/3%, 68 सही 1/3%, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ध्यान से एक बार पुनः क्लियर करिएगा। 30% संतरा 70% से, 40% संतरा 60% से, 25% संतरा 75% से, 100 लीटर तीसरे में गया तो क्या हो गया, 300 लीटर बना जब नए में इसको डाल दिया गया। यहां से संतरा जोड़ा गया 95, सेब जोड़ा गया 205। 205 लीटर जो सेब का रस है, सेब का जूस है, ये 300 का कितना परसेंट है यही आपको बताना था। तो 68 होल 1/3, 68 सही 1/3%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों ये टाइप भी हम उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। यदि कहीं से समझ में आने में कोई दिक्कत महसूस हुई होगी तो एक बार पूरी क्लास देखने के बाद प्लीज आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी है। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करेंगे। इतना तो सहयोग आप कर ही सकते हैं। अगर आपको इतना बेहतरीन कंटेंट इतनी बेहतरीन और आसान तरीके से आपको मिल रहा है तो आपके सहयोग की अपेक्षा बस इतनी है कि आप इसे शेयर करिए और बच्चों तक इसे पहुंचाइए प्यारे दोस्तों। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे प्यारे दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथियों।